हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के छात्रों के लिए आज हम इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक ना बच्चों, इसको मैं लेकर के आज आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, लेट अस स्टार्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ठीक ना, आंसर क्वेश्चन है इसका है जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यह हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिणी भारत के देवगिरी, तेलंगाना जो पहले वारंगल था, और होयसल राज्यों को जीता, अर्थात उसको विजय प्राप्त किया वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट है सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किए? उत्तर है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलता का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को जाता है। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। क्या क्या किया था, इम्प्रूवमेंट किया था उन्होंने? आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की। सैनिक केवल सैनिक नहीं बनाना है, आमतौर पर उनको कौन उचित प्रकार का घुड़सवार है, कौन शस्त्र चलाने में निपुण है, इसके आधार पर उसने क्या किया, सैनिकों की भर्ती की। सेकेंड नंबर है सैनिकों की हुलिया का पूरा विवरण रखा तथा उसको नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। थर्ड क्वेश्चन है सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था की। पता चला कि हमारे सेना में कोई और टुकड़ियां घुस आई हैं, तो अगर घोड़े को दागने रहेंगे तो अपने सेना का पहचान कर लेंगे। इस तरह से घुसपैठियों पर भी उसने लगाम लगाया। अगला है अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण कराया, पुराने किलों की मरम्मत कराई तथा इन किलों की रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की। ठीक है बच्चों। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? उत्तर है उसने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले भी अपनी जीवन निर्वाह कर सके। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? तो आंसर है अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे चलते हैं। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू कर दिया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का समायोजन नहीं कर सकते थे। यही नहीं, गुप्तचर सदैव उन पर नजर रखते थे। गुप्तचर थे उन पर सदैव, यहाँ पर सदैव जो लिखा है ना, सदैव है, ये सदैव क्या करते थे, उन पर नियंत्रण रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे और सुल्तान के प्रति किसी को भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हो गया आप लोगों के लिए। आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2। इसमें देखते हैं सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए और गलत सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए ये सब लगा हुआ है। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, तो यह राइट है, हो गया। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, राइट था। खराज अर्थात लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था, बिल्कुल सही। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के बाद का प्रमुख विद्वान था, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे होगा, आइए देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, ये बिल्कुल सही है। मलिक काफूर ने दक्षिण राज्यों को 3 राज्यों जैसे देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल, होयसल पर विजय प्राप्त की। ये तीनों हम लोग क्वेश्चन में भी आंसर में भी सॉल्व करवाए थे आप लोगों को, ठीक है। आइए चलते हैं। ग नंबर है अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 से 1316 तक शासन किया, ठीक ना, ये भी हो गया। और प्रोजेक्ट कार्य जो दिया गया है वो विद्यार्थी स्वयं करे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये आप लोगों के लिए है लेसन 3। आज 3 पाठ इतिहास का हो गया खत्म, ठीक है बच्चों। पाठ तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग अपने दोस्त मित्र जितने भी क्लास लेने से छूट जा रहे हैं उसको तत्काल मेरे व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है उस पर जुड़ने के लिए कह दीजिए। सब लोग जुड़ें 95 95 26 66 18 इस पर व्हाट्सअप करके तत्काल मुझसे जुड़ जाएं और हम सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें और प्रतिदिन आप लोगों का पढ़ाई चालू हो बिना रोक टोक के। बिल्कुल आप बेहिचक पढ़िए और अपने जितने भी क्वेरी, जितने भी आप लोगों के शंका हैं उसको समाधान भी करिए, ठीक ना बच्चों। तो इस तरह से है। और छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा और जो बेल आइकन जो बना हुआ है उसको बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन पर सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों के लिए हो गया आज। तो आइए चलते हैं, आज से कक्षा इतने में समेटते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।